चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी। तो आज अपन बात करने वाले हैं शब्द शुद्धिकरण के टॉपिक की। और शुद्धिकरण यहाँ पर देख लेते हैं, सही लिखा है शब्द शुद्धिकरण। चलिए इसमें अपन उस हर प्रश्न की बात कर लेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आने वाला है। और आप जानते ही हो कि कितना महत्वपूर्ण विषय हो जाता है शब्द शुद्धिकरण, परीक्षा के दृष्टिकोण भी। और वैसे भी आप हिंदी के पाठक हैं, माँ हिंदी की सेवा करते हैं, तो शब्द शुद्धिकरण टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको पता ही है कि आज और कल कल रात्रि 12 बजे तक वर्तिका क्लासेज के हिंदी से संबंधित सभी ऑनलाइन कोर्सेज, शिक्षक भर्ती के आप हिंदी से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट, वर्ग 2 वर्ग 1 पात्रता चयन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सभी पर 4 जनवरी तक 50% का ऑफर चल रहा है। ठीक है। और चाहे वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वर्ग 1 पात्रता हो, चाहे वर्ग 1 चयन भर्ती परीक्षा हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये सभी कोर्स हैं। एमपी एसआई, राजस्थान एसआई। और ऑफलाइन बैच हमारा चलता है सुबह 8 से 10 बजे तक। ठीक है, इसमें भी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, हिंदी जहां जहां आएगी। ये रहा आज की क्लास का प्रथम प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध यहां पर पूछा है। ठीक है, शब्द शुद्धिकरण। शुद्धिकरण। तो आपको पता है कि करण प्रत्यय से पहले मात्रा बड़ी की आती है, ये ध्यान रखना। करण प्रत्यय से पहले मात्रा बड़ी की आती है। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी जो द्वित्व व्यंजन है या फिर संयुक्त व्यंजन को अलग अलग लिखा जाता है। तो अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित, तो इसमें तो आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि ग्रहित नहीं होता है भाई, गृहीत होता है। ध्यान रखना, संगृहीत, संगृहीत। ठीक है ना। ये र नहीं आएगा यहाँ पर, री ऋषि वाले की मात्रा आएगी। अधिगृहित, अधिगृहित। ये शब्द की बात करें, अनुगृहित, अनुगृहित। ठीक है ना। तो ग्रहित नहीं होता है, क्या होता है? गृहीत होता है। आपका उत्तर आया है जो कि सही है। शुश्रूषा होता है, रोगियों की देखभाल करने की इच्छा। श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है। तो आपको यहां पर नहीं, छोटी की मात्रा नहीं आएगी भाई, है ना। गृहीत होता है, बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है। हाँ, फिर आप मुझे बताओ, जागृति या फिर जागृति, कौन सा सही है? पहले वाला या फिर दूसरे वाला? पहले वाला या फिर दूसरे वाला? जागृति होता है या जागृति होता है? हाँ, आपका अभिवादन स्वीकार है और सभी का स्वागत है। ठीक है। 5 बजे अपनी क्लास रहती है, 5 बजे। वैसे आपके आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आ ही जाता होगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। अंजलि धाकड़ ऊपर वाला बता रही है। शारदा साहू कह रही है अनुग्रहित ही सही है। ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध ये होगा, है ना। यहां पर जो शुद्ध होगा विकल्प नंबर 2 होगा। जागृति नहीं होता है। बहुत सारे तो अभी इसमें अंतर नहीं समझते हैं, है ना, कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे ऊपर वाले की बात करें, जा ग, और नीचे वाला र पूरा है और इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पर जा और एक ग, और इसमें ऋषि वाले की मात्रा है ये, है ना, ये ऋषि वाले की, और ती, इतना अंतर है। यहाँ ग में ऋषि वाले की मात्रा है और यहाँ ग में पूरा र जुड़ा हुआ है। इसे नीचे वाले र को बोलते हैं पदेन र। इसे क्या बोलते हैं? पदेन र बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं रेफ र। पदेन र पूरा होता है
और जो रेफ र है, इसमें जो रेफ र है ना, ये आधा होता है। चलिएगा, किस इस बार भी कल बढ़िया आंसर आपने दिए थे और कुछ ही प्रश्न के उत्तर गलत हुए थे, वो भी कुछ जल्दबाजी की वजह से। आज भी कोशिश करिएगा, यदि आपने टॉपिक को पढ़ रखा है, कि गलती एक भी ना हो। और यदि आपने नहीं पढ़ा है, नए आए हो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, शब्दों को पहचानिएगा। अनुग्रहित शारदा जी गलत है भाई। चलो, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? ग्रहित ध्वनियां नहीं होती है, गृहित ध्वनियां होती है। गृहित, ग्रहण किया हुआ, है ना। प्रदर्शनी, बिल्कुल सही है, प्रदर्शनी। देखो यहां पर, अच्छा अच्छा, यहां पर प्रदर्शनी अशुद्ध पूछा है। और एक शब्द और आता है, प्रिय दर्शिनी। यहां ये वाला शुद्ध है, प्रिय दर्शनी, और यहां पर प्रदर्शनी। हाँ जी। तो यहां पर देखिएगा, यथाधन इष्ट, बताओ कौन सी संधि है इसमें? यथाधन इष्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ट और ठ में आप परेशान होते हो। भुजंगिनी अशुद्ध पूछा है। फिर यहां पर लघुतर दीर्घ संधि हो रही है, लघुधन उत्तर, इसलिए प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। विकल्प नंबर स यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 3, सही वर्तनी वाला शब्द है, बहुत पूछा जाता है। गुण संधि, वेरी गुड। यथाधन इष्ट, यथेष्ट, गुण संधि, शाबाश। सही वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। परीक्षा हॉल में भले आप पढ़ के जाते हो, ये प्रश्न आपसे गलत हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसका भी विकल्प नंबर स हो जाएगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा, विकल्प नंबर सी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर आपसे पूछा है कौन सा शब्द अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। यहां एक गलती नजर आ रही है मुझे, भुजंगिनी, है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई है, भुजंगिनी। आ की मात्रा नहीं आएगी यहां पर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखो, वापस तो शुद्ध है ना, वापिस नहीं होता है, वापिस गलत होता है। क्रोधित नहीं होता है, हतोत्साहित नहीं होता है, ठीक है ना। बहिन नहीं होता है, बहन होता है। उसी तरह से पड़ोसी तो सही है, लेकिन पड़ोसन नहीं होता है। क्या होता है? पड़ोसिन, पड़ोसिन होता है, ये वाला शुद्ध होगा। त्योहार में एक मात्रा आती है, त्योहार। उसी तरह से न्योछावर में भी एक आना है, अधीन, बिल्कुल सही है। इसलिए अशुद्ध शब्द यहां पर क्या हो गया? विकल्प नंबर स। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें आपसे शुद्ध पूछा है ना। तो यहां पर विसर्ग संधि के योग से बना हुआ शब्द है, बहुत पूछा जाता है। आसीह धनवाद, विसर्ग को र में बदल दीजिएगा, रेप र ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा आशीर्वाद। करो डिजाइन मैच इसकी, कहाँ मैच हो रही है सर? विकल्प नंबर द, प्रश्न संख्या 5 का सही सही जवाब है। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन संबंधी अशुद्धि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको आप याद करके जाइएगा। अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट, गरिष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर। और अभिष्ट की बात करें, अशुद्धि पूछा है आपसे ना, तो ये तो हो गया
अभिधन इष्ट, ये तो सही है सर, दीर्घ संधि हो गई यहां तो। यहां पर बात करें वी और शिष्ट, ये भी सही है सर, विशिष्ट। फिर यहां पर बात करें, देखो स्थन प्रत्यय आपको पता है विशेषण की उत्तमावस्था के लिए आता है। स्थन प्रत्यय, स्थन प्रत्यय का प्रयोग विशेषण की उत्तमावस्था के लिए किया जाता है। जैसे स्वाद, स्वाद में आपको जोड़ना है स्थन प्रत्यय। फिर यहां पर कन, कन में जोड़ना है आपको स्थन प्रत्यय, है ना। फिर यहां पर लघु, आपको प्रत्यय जोड़ना है स्थन। फिर यहां पर कन, प्रत्यय जोड़ना है आपको स्थन। फिर यहां पर गुरु, प्रत्यय जोड़ना है आपको स्थन, ठीक है ना। तो न का लोप कर दीजिएगा और शब्द बनेगा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। तो फिर ये ट नहीं आएगा, इसलिए यही तो अशुद्धि हो गई है, ठ आना चाहिए था, है ना। फिर यहां पर क्या बनेगा, कनिष्ठ, कनिष्ठ। यहां पर बनेगा लघिष्ठ, यहां पर बनेगा, अच्छा कनिष्ठ दो बार लिख दिया मैंने, कनिष्ठ। फिर यहां पर बनेगा गरिष्ठ, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बात समझ में इतना, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। तो आप मुझे बताइएगा, गरिष्ठ अपन ने ये लिखी, ये भी सही है। वर्धन स्तन, एक शब्द और याद रखिएगा इसमें, वर्धन स्तन, इसमें भी न का लोप हो जाएगा, वरिष्ठ, ध्यान रखना। क्या बनेगा, वरिष्ठ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, घन धन स्तन, घन धन स्तन, और शब्द बनेगा घनिष्ठ। क्या बनेगा, घनिष्ठ। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्टान, या फिर यहां पर बात करें मिष्टान, बताओ कौन सा शुद्ध है यहां पर, ए, बी, सी और डी, बताइए। मिष्ठान में शुद्ध शब्द आपका चयन करना है, ए बी सी डी में से उत्तर दीजिएगा। सी वाला, चलिए देखते हैं यहां पर। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि यहां पर मिष्ट, मिष्ट यानी क्या होता है, मीठा, और अन्न दीर्घ संधि हो गई यहां पर, तो मीठा अन्न, मिष्टान, ये होगा विकल्प नंबर सी। ठीक है भाई। और इससे संबंधित कोई डाउट है आपका, जैसे अपन बात करें विशिष्ट, तो शिष्ट आएगा वहां पर, है ना, विशिष्ट, इस तरह से याद करना है विशिष्ट। ये देखो ये बिल्कुल सही है विशिष्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, हाँ जी बिल्कुल गलत है। अंत्येष्टि, अंत्येदन इष्टि, अंत्येष्टि वाला याद करना है ना। उच्छिष्ट, इस तरह से आएगा, उत्दन शिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। परिशिष्ट, परिधन शिष्ट, तो यहां पर ट आएगा और ये व्यंजन संबंधी अशुद्धि में जाता है।
अर्चना जी कह रही है सर व्याकरण के टॉपिक वाइज करवा दीजिए। अर्चना जी ये अपनी 18वीं क्लास है और ये व्याकरण की 18वीं क्लास है और ये टॉपिक वाइज ही चल रही है। प्ले लिस्ट को आप चेक कीजिएगा। वर्णमाला से लेकर अपन टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते शब्द शुद्धि तक आ गए हैं। 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद समाप्त हो जाएगी व्याकरण। फिर अपन आदिकाल से प्रारंभ करेंगे पूरा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द हैं? ऐसा विकल्प चयन करना है जिसमें सभी शुद्ध हैं। बताइएगा। आरसीवात, अनुल, निरीक्षण, कृपालु, एक के, साप्ताहिक, आजीविका, आशीर्वाद। जगवान सिंह जी 7वें का डी बता रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी एप्लीकेशन पर चल रही है। यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आजीविका होता है, आशीर्वाद होता है, ये वाला गलत है, सही है, ये अनुद शब्द होगा यहाँ पर। निरीक्षण में आपको पता है बड़ी की मात्रा होगी, कृपालो एक के ऐसे आना है, साप्ताहिक होता है, विकल्प नंबर द होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? इतिहास। और इतिहास में यदि आपने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो आदि वृद्धि हो जाएगी, ई का आई हो जाएगा, ऐतिहासिक। क्या शब्द बनेगा? ऐतिहासिक। तो डिजाइन ये वाली हो जाएगी, ऐतिहासिक, विकल्प नंबर द। शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। तो आसान सा है ये तो, खैर 90 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? द इसका सही उत्तर होगा। कुछ ऐसे शब्द जो आपको परेशान कर रहे हो आप पूछते भी रहिएगा, हो सकता है आपका कोई डाउट हो वो क्लियर हो जाए शब्द शुद्धिकरण में। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाएंगे। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो यहां पर देखिएगा, प्रशंसा। बताओ कौन सा है? विकल्प नंबर स होगा यहां भी। फिर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? शब्द शुद्ध हैं। तो यहां पर देखो, उपरोक्त नहीं होता है भाई। हाँ सर, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है। निरोग की बात करें यहां पर, तो निरोग ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। अनुगृहित ये वाला होगा, वांग में ये वाला होगा। इसलिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सर इसका भी विश्लेषण की बात करें अपन यहां पर, ये प्रश्न संधि में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऊपरी धन उक्त, ऊपर कहा हुआ, बताओ संधि कौन सी होती है? यण संधि, उपयुक्त हो जाएगा। फिर यहां पर निरोग, अब निरोग में अपन बात करें यहां पर विसर्ग संधि के योग से बना है, नीह धन रोग। ठीक है, यहां पर विसर्ग के पहले छोटा ई हो, बाद में र हो। और वैसे संस्कृत में रोरी सूत्र आप पढ़ते होंगे। नहीं, तो यहां पर एक शब्द बनेगा निरोग, बिना रोग के। ठीक है, अब इसमें यदि आप विश्लेषण इसका देखोगे तो निर्धन रोग, यदि इस तरह से देकर के पूछा जाए कि निर्धन रोग, इसमें संधि बताओ आप, तो फिर यहां पर ये र का लोप हो जाएगा और व्यंजन में विकार हो रहा, तो इस तरह से व्यंजन संधि होती है और इस तरह से विसर्ग संधि होती है। अनुग्रहित सही है। वांग में देखो व्यंजन है वाकधन मय, और 1 का 5 यहां पर कर दीजिएगा। क बदलेगा अपने ही वर्ग के पंचम में। वांग में का अर्थ होता है साहित्य। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? निम्न में से किस विकल्प के
सभी शब्द अशुद्ध है। बाहरवे प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? शाश्वत बिल्कुल सही है। शत प्रतिशत यह भी सही है। देखो ज्योत्सना क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन महीना क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तदुपरांत सही है, ततदन उपरांत होता है, ततदन गति होता है। लेकिन यहां पर विकल्प नंबर द होगा। मुझसे उसकी दुरावस्था देखी नहीं जाती। दुरावस्था नहीं होता है भाई, दुहधन अवस्था होता है। दुहधन अवस्था। और विसर्ग र में बदलेगा तो फिर यहां पर दुर्वस्था होता है। दुर्वस्था। फिर यहां पर सौहार्द, तो देखो सुहृद, और इसमें यहां पर अप्रत्यय जुड़ेगा। तो अप्रत्यय जुड़ेगा तो ऊ का तो क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। फिर यहां पर है, लेकिन री किस में बदलेगा? आर में बदलेगा। और फिर यहां द, और ये अ की वजह से पूरा हो जाएगा। तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये दोनों ही शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। और इन दोनों का ही शुद्ध क्या होगा? दुर्वस्था होता है और सौहार्द होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करिएगा। चलिए देखते हैं यहां पर अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है। शिरोधार्य, सिरह धनधार्य। ये ये वाला भी इसमें गलत टाइपिंग हो रहा है। अंतर्धान था यहां पर। तो ये भी शुद्ध हो गया, ये भी हो गया। मध्याह्न शुद्ध है, भौगोलिक शुद्ध है, कृतज्ञ शुद्ध है, निरोग अशुद्ध। यहां पर पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है बताइए? पूजनीय। ये हो जाएगा। और प्रमाण धन इक्का क्या बनेगा? प्रामाणिक। तो प्रामाणिक यहां पर शुद्ध हो जाएगा। चलिएगा, विकल्प नंबर स बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहां इनमें से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है? तो इस पर तो अपन बात कर ही चुके हैं। प्रिय दर्शनी होता है भाई, ठीक है। और प्रदर्शनी यह वाला शुद्ध होता है। प्रदर्शन, और ई प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, प्रदर्शनी यहां पर। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यह भी बहुत पूछा जाता है। आपकी 18 क्लास का लिंक टेलीग्राम पर बिल्कुल भेज देंगे, टेलीग्राम पर। ठीक है। वर्ग दो वर्ग एक चयन भर्ती के लिए तो बड़ी शानदार प्लेलिस्ट तैयार है। यदि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वर्तिका क्लासेस। ठीक है, लिंक सेंड कर दूंगा मैं। कव इत्री, विकल्प नंबर द। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? विनिर्दिष्ट।
बताइएगा इसमें। सोशोलॉजी वर्ग 1 के लिए। सोलवे का सी उत्तर आया है। और वर्तिका अपनी बिटिया का नाम है। ठीक है। वि निर्दिष्ट विकल्प नंबर सही वर्तनी वाला शब्द है जी जी विषा। जिंदा रहने की इच्छा, जी जी विषा। विकल्प नंबर ब हो जाएगा। ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है ना परीक्षा हॉल में। 17वें का विकल्प नंबर ब हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, सेंड कर देंगे, आप परेशान ना हो। बिल्कुल अभी मैं ध्यान पूर्वक सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। 'निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलो मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आपके कमेंट देखता हूँ पूरे ही। ठीक है, इसका उत्तर दीजिएगा। 18वें का उत्तर सबसे पहले कौन देता है? जगवान सिंह ने दिया है। 18वें का डी दिया है। राजू जाटव 18वें का ए आ रहा है। व्हाट्सएप पर भी कर देंगे भाई। ठीक है, कर देंगे कर देंगे। ठीक है। चले देखते हैं क्या सही होगा इसका। अब देखो इसमें एक शब्द होता है भगीरथ। भगीरथ में आपने यदि अप्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा भागीरथ। और भागीरथ में आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनेगा भागीरथी। भागीरथी क्या बनेगा? भागीरथी। द इसका सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी। शुद्ध शब्द यहां भी आपको छांटना है। अभिष्ट, अनाधिकार, उज्जवल, वाल्मीकि। बताइएगा 19वें का। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा क्या होना है 19वें में। 19वें का भी डी उत्तर आया है। बहुत बढ़िया। अभिष्ट में गलती नहीं की आपने, मुझे लग रहा था कि अभिष्ट अशुद्ध। अभिष्ट तो अशुद्ध है ना, क्योंकि सर अभिष्ट यहां पर इस प्रकार होना है। अभिष्ट दीर्घ संधि के योग से बड़ी हो जाएगी यहां पर। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। अनधन अधिकार होता है, अंधिकार होता है। ठीक है। उज्जवल, उत्तदन ज्वल, उज्जवल इस प्रकार से होना है उज्जवल। तो यहां ये तीनों ही अशुद्ध है। विकल्प नंबर द बिल्कुल सही है। वाल्मीकि। और वाल्मीकि में आपने ई जोड़ा और शब्द क्या बन गया? वाल्मीकि। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक, माननीय। विकल्प नंबर द जो दे रखा है माननीय दे रखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो मैथिली सही है, प्रज्वलित सही है, पैतृक सही है,
ये गलत हो गया। माननीय नहीं होता है, माननीय होता है। क्या होता है? माननीय होता है। विकल्प नंबर डी होगा। आज तो पूरे में से पूरे सही करोगे आप, ऐसा लग रहा है। इनमें रेफ र की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। रेफ र अशुद्ध शब्द का चयन करिए। दुर्व्यसन, पुनर्नवा, उत्तीर्ण, आशीर्वाद। चलिए, तो यहां दुर्व्यसन सही है, उत्तीर्ण सही है, आशीर्वाद सही है, ये वाला गलत है। पुनर्नवा, नई दृष्टिकोण पैदा करने वाला। पुनर्नवा किसकी रचना है, लिखकर बताइएगा। पुनर्नवा अनामदास का पोथा। और इसमें आपको पता है कि सूफी रचना, कौन सी सूफी रचना है जिसमें आधुनिक संदर्भ में लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी को इसमें दर्शाया है, आधुनिक संदर्भ में? हाँ हाँ, सही है। अपना कचरा सामने वाले के ऊपर। वेरी गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए इसका। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, 22वें का उत्तर दीजिएगा। ही उत्तर आया है। देखते हैं क्या होगा इसका। तो द्वंद्व यहां पर बात करें, ये वाला तो नहीं होगा भाई। मिठाइयाँ, जैसे दवाइयाँ शुद्ध होता है ना, दवाइयाँ इस प्रकार से, उसी तरह से मिठाइयाँ शुद्ध होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब अपने पास दो विकल्प बच गए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये वाला भी गलत है ना। हाँ, इसलिए यहां पर द वाला हो जाएगा, द्वंद्व। इसका विश्लेषण यह होता है, द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला। तो ये ध्यान रखिएगा आप। यहां पर चाहे श्रृंखला आए, चाहे श्रृंग शब्द आए, चाहे श्रृंगार शब्द आए, इस तरह से याद रखिएगा, है ना। क्योंकि ध्यान रखना, र के साथ री की मात्रा नहीं जुड़ती है। र के साथ री की मात्रा, ऐसी डिजाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर श्रृंगार में बहुत सारे क्या करते हैं, स्र जो है ना, स्र, इसमें री जोड़ देते हैं। जबकि र के साथ री की मात्रा नहीं आती है, और ऐसी डिजाइन हिंदी में नहीं चलती है। ऐसी डिजाइन हिंदी में नहीं चलती भाई। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? मुनीश्वर, निरुत्साही। तो यहां पर, यहाँ मुनीश्वर होना चाहिए था, यहाँ निरुत्साह होना चाहिए था। हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। यहाँ पर द्रौपदी, यहाँ प्रामाणिक नहीं होता है, धैर्यते नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये होना चाहिए था ना, द्रौपदी और निर्भीमान। विकल्प नंबर स हो जाएगा 23 का। देखो, वर्ग 3 हिंदी के लिए हमारा वर्ग 3 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है काव्य क्लासेस एप्लीकेशन पर, जिसमें हिंदी मेरी है, पेडागोजी है, बाल विकास राकेश सर की है, पर्यावरण संजीव सर की है, हंसराज सर की संस्कृत है, हरीश सर की भी संस्कृत है, और राज सर की गणित है उसमें। तो वो काव्य क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर द्रौपदी दो मात्राएं आएंगे इसमें ना।
निरुत्साह होता है, ध्यान रखना, निरुत्साह ये होता है। फिर यहां पर हस्तक्षेप होता है, इस तरह से लिखना है। फिर यहां पर तिरहदनकार का तिरस्कार होता है, पुरहदनकार का पुरस्कार होता है। यहां पर शब्द की बात करें प्रामाणिक हो जाएगा। और ध्यान रखना, यदि किसी शब्द में दो भाववाचक प्रत्यय एक साथ नहीं आते हैं, यदि किसी शब्द में यह प्रत्यय, ता प्रत्यय, त्व प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय यदि एक साथ आ रहे हैं तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। जैसे यहां पर शुद्ध क्या होगा सर, या तो धीरता होना चाहिए था या फिर धैर्य होना चाहिए था, लेकिन कभी भी यह और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं आएगा, है ना। जैसे यहां पर शब्द की बात करें सौंदर्यता, ये अशुद्ध हो जाएगा। फिर यहां पर माधुर्यता, माधुर्यता ये अशुद्ध हो जाएगा। कौमार्यता, तो दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे, शब्द अशुद्ध हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? वर्ग 2 में यदि पेडागोजी भी आए तो अपन ने करवा रखी है भाई, लगभग 35 क्लासेस हिंदी पेडागोजी कंप्लीट है। वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा के कोर्स के साथ भी कंप्लीट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के कोर्स के साथ भी कंप्लीट है, दोनों में। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है, बताइए। लब्ध, प्रतिष्ठ, अहर्निश, निष्प्रभ, अनुगृहित, अतिथि, श्रृंगार, दृष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण, पड़ोसी, द्वारका, दुर्वस्था। तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठ सही है, लब्ध प्रतिष्ठित गलत होता है। अहर्निश शुद्ध है, निष्प्रभ शुद्ध है। देखो अनुगृहित ऐसे लिखते हैं, अतिथि दोनों मात्राएं, तिथि जिसके आने की तिथि न हो उपसर्ग के योग से बना है, श्रृंगार बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन विकल्प नंबर से आपको गलत लग रहा होगा। जैसे यहां पर बात करें तो देखिएगा दृष्टव्य नहीं होता है, क्या होता है, द्रष्टव्य ये होता है। फिर यहां पर दंपति, स्त्रीवाचक शब्दों में अधिकांश समय बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। फिर यहां पर पृथकीकरण, करण प्रत्यय से पहले मात्रा बड़ी की आती, तो ये यहां पर शुद्ध इसका हो जाएगा। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। चलिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देख चुके हैं अपन इसको, है ना। ये हो जाएगा सौहार्द, 25वें का। अशुद्ध शब्द है, व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण कहलाता है, व्यावसायिक है, अतिथि है, सहानुभूति है। तो यहां पर अतिथि ये वाला शुद्ध होगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। पुनर्रचना, सौहार्द, द्रष्टव्य, दयाद्र, दयार्द्र, दयार्द्र यहां पर, इसलिए यहां पर ये हो जाएगा क्योंकि यहां पर पुनः धन रचना और विसर्ग को र में बदल दीजिएगा तो रेफ र, अपना कचरा सामने वाले के ऊपर, पुनर्रचना ए होना है। बात करें अपन 28वें प्रश्न की, अशुद्ध शब्द का चयन इसमें करना है। अशुद्ध, तो यहां पर बात करें विशिष्ट, स्वादिष्ट, बलिष्ठ, पृष्ठ, तो इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वि और शिष्ट, विशिष्ट, ये ध्यान रखना है। स्वादधन स्तन हो जाएगा, बलधन स्तन हो जाएगा, पृष्ठधन थ हो जाएगा, है ना। पृष्ठधन थ और थ को बदल देंगे ठ में। किस संधि में बदलता है, व्यंजन संधि में शब्द बनेगा पृष्ठ, इसलिए यहां पर 28वें का भी क्या होना है, विकल्प नंबर अ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें आपको छांटना है। तो अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, याद रखिएगा इस शब्द को, अंतर्धान होता है।
ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न यहाँ पर। व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताओ, इसमें एक से भी ज्यादा अशुद्ध हो सकते हैं। हम्म, ये उत्तर आ गया है 30वें प्रश्न का। तो फिर क्या होगा इसका? इसका शुद्ध रूप होगा अतिशयोक्ति। इसका शुद्ध रूप क्या होना है? अतिशयोक्ति होना है। गुण संधि यहां पर हो जाएगी। अतिशय धन उक्ति। क्या होगा यहां पर? अतिशय धन उक्ति। और यहां पर गुण संधि की वजह से अतिशय यानी अत्यधिक, उक्ति यानी कथन। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहें अतिशयोक्ति हो जाता है ना। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननु के जल सो पग धोए। चलिए, तो यहां पर अपन बात कर चुके हैं। और ठीक है, ये सभी अपने प्लेटफॉर्म है। यदि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वर्तिका क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। कल लास्ट ऑफर रहेगा सभी कोर्सेज पर, आप ध्यान रखें। ठीक है, कल 4 तारीख रात्रि 12 बजे तक सभी हिंदी साहित्य के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का ऑफर है। डाउनलोड करना पड़ेगा आपको गूगल प्ले स्टोर से वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन। चलिए मिलते हैं कल अपन। आज इतना ही, शेष कल बात करेंगे। और कोई शब्द आपको परेशान कर रहा हो तो आप पूछ सकते हो शब्द शुद्धिकरण में। कोई शब्द जो आपको नहीं आ रहा हो आप पूछ सकते हो। बताओ, अनेक होता है या फिर अनेकों होता है? तो इसमें ध्यान रखना, ये वाला गलत होता है। अनेकों, अनेकों नहीं होता है। क्या होता है? अनेक होता है सर। क्या होता है? अनेक होता है। फिर आपको शब्द याद करना है ज्योत्सना। ज्योत्सना याद करना है, दवाइयां याद करना है। ठीक है, क्या याद करोगे? दवाइयां। ठीक है, त्योहार में कितनी मात्रा आती है? एक मात्रा आती है। फिर बात करें शुश्रूषा याद करना है। कवयित्री याद करना है। फिर रचयिता याद करना है। रचयिता। ठीक है ना। फिर यहां पर बात करें वाल्मीकि शब्द। वाल्मीकि की तरह शब्द याद करना है पाणिनि। ठीक है, मरुदन इनका इका मारुति भी होता है। ठीक है, फिर यहां पर याद करना है वैदेही। वैदेही की तरह कैकेयी। फिर यहां पर अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। ठीक है, अभी अपन ने शब्द देखा था अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। ठीक है, शब्द याद करना है, कवित्री लिख दिया है अपने, सौहार्द, ये याद करना है। हाँ, 10 बजे वाली क्लास भी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। उज्जवल याद करना है। ठीक है, मिष्ठान की बात का अपन कर चुके हैं। ये शब्द याद रखना है, कृत कृते। इस शब्द को याद करना है, कृत कृते।
अभ्यंतर होता है भाई, और एक प्रत्यय जोड़ोगे तो आभ्यंतरिक होगा। बाद वाला सही है, आभ्यंतरिक। अभ्यंतर धन इक का आभ्यंतरिक होगा। नहीं, कल नहीं हुई थी, आज है। कल यहां देखो गुना, थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है। देखो कल भी 2 क्लासेस तो हो चुकी थी। वर्ग 3 की क्लासेज अभी 6 बजे से प्रारंभ है। आपके साथियों को बता दीजिएगा, 6 से 7 संस्कृत की रहेगी, 7 से 8 बाल विकास की रहेगी, 8 से 9 पर्यावरण की रहेगी, 9 से 10 गणित की रहेगी, और 10 से 11 फिर मैं आपको वर्ग 2 वर्ग 3 की शानदार क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे, साहित्य के, भाषा के, सभी के प्रश्न रहेंगे 10 बजे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। और क्लासेज अब 5 बजे अपनी रेगुलर क्लासेज हो रही है, इसलिए आपको उत्साह के साथ जुड़ना है। ठीक है, आप बहुत कहते हो सर प्लीज प्रैक्टिस करवा दीजिए, रोज क्लास लीजिए, तो मैं रोज क्लासेज ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा साथ दीजिएगा। मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू।